दोस्तों, आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सीसीसी क्या होता है। तो आज हम बात करेंगे सीसीसी क्या होता है, ये क्यों अनिवार्य है और इसके करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। और दोस्तों, ये हम अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो वहाँ कहाँ काम आता है। इसके अलावा अगर प्राइवेट जॉब भी आप करना चाहते हैं तो वहाँ भी ये कहाँ काम आता है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इसमें शैक्षिक योग्यता क्या है, एग्ज़ाम कब होगा, फीस कितनी होती है, एग्ज़ाम सेंटर, जो भी आपके सारे मन में जो आपके सवाल हैं दोस्तों, सारे क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल आते हैं तो दोस्तों सीसी से लेकर तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर ज़रूर बताऊंगा आपको। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, तभी आपको समझ आएगा। क्योंकि आप फिर वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो फिर उसके बाद आप कमेंट करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, सीसीसी क्या होता है। सीसीसी क्या होता है, तो सीसीसी की फुल फॉर्म मैं आपको बताऊं दोस्तों, इसकी होती है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। अभी आपको मैंने फुल फॉर्म लिखी हुई है, अभी दिखाऊंगा। सीसीसी एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज के बारे में सिखाया जाता है, जिसमें आप कंप्यूटर को ऑपरेट करना और उस पर इंटरनेट का यूज करना सीखते हैं। इसके अलावा आप ये भी सीखते हैं उसमें पेंटिंग कैसे करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट फीचर के बारे में आपको जानकारी हो जाती है। तो ये है दोस्तों सीसीसी। इसकी जो फुल फॉर्म है दोस्तों, ये है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ये होती है दोस्तों सीसीसी की फुल फॉर्म। अब बात करते हैं दोस्तों सीसीसी को जो एग्जाम कराता है सीसीसी का, ये कौन कराता है। सीसीसी दोस्तों, सीसीसी एक जो है, यह एक डिप्लोमा कोर्स है जिसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाया जाता है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाया जाता है, जिससे NIELT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉन हिंदी में बोले तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी के राष्ट्रीय संस्थान हैं, इसके द्वारा ये कराया जाता है और ये है दिल्ली में। तो इनके द्वारा ये आयोजित परीक्षा होती है एक, और इसमें आपको एग्ज़ाम भी देना होता है। तो ये भी, इसके भी बात करेंगे। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, सीसीसी कोर्स करने से आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी हो जाएगी, जो आपको किसी भी प्राइवेट और सरकारी नौकरी पाने के लिए ज़रूरी है। इस कोर्स में आपको बिजनेस पेपर को तैयार करने, मेल प्राप्त करने और भेजने, प्रेजेंटेशन तैयार करने और बिजनेस लेटर तैयार करने और इंटरनेट से जानकारियाँ प्राप्त करने आदि के बारे में सिखाया जाता है। और माइक्रोसॉफ्ट के बारे में ये सब आपको जानकारी हो जाती है। तो प्राइवेट में अगर बात करें दोस्तों, जो कंपनियां होती हैं वहाँ आपको ये मांगते हैं आजकल कंप्यूटर, जिस तरह से आजकल दौर है। इसके अलावा अगर आप सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं, अगर आप किसी भी राज्य से हैं दोस्तों, जैसे कि जो BDO भर्ती आती है, इसके अलावा BPDO जो भर्ती होती है, अभी पटवारी के लिए तो नहीं है पर बहुत जल्दी उसमें भी हो सकता है। तो उनके लिए ये इन एग्ज़ामों में ज़रूरी मांगा जाता है। तो आप अगर और भी इसके अलावा और भी कई एग्ज़ाम है, उनमें भी ये मांगा जाता है, तो इसको करना ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन दोस्तों, कोई भी शैक्षिक योग्यता, अगर आपने 10वीं 12वीं कोई भी ग्रेजुएशन किया हो या कुछ भी किया हो, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब दोस्तों, अब आपके मन में होगा कि परीक्षा कब होती है। तो परीक्षा होती है दोस्तों हर माह के प्रथम शनिवार को आयोजित होती है। इसका फॉर्म आप कब कब भर सकते हैं, इसका फॉर्म आप दोस्तों हर महीने भर सकते हैं, और आपका एग्ज़ाम लगभग तीसरे महीने हो जाता है। तो एग्ज़ाम सेंटर दोस्तों आप जिस ज़िले से फॉर्म भरते हैं, अगर आपके ज़िले में इसका एग्ज़ाम सेंटर है तो आपका पेपर वहीं होगा। अगर नहीं है तो आपके जैसे आपके नज़दीकी ज़िले जो भी हैं, आपके नज़दीकी ज़िले, या फिर कहीं दूर भी अगर नहीं है तो नज़दीक में मतलब थोड़ा दूर में है, तो आपके वहाँ एग्ज़ाम ये होगा, तो आपको वहाँ जाना होगा। अब बात करते हैं कि इसका करने का जो सीसीसी है, इसको करने का प्रोसेस क्या है, किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो सीसीसी कोर्स को दोस्तों आप दो तरह से किया जाता है, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो दोस्तों NIELT के सेंटर पर जाकर कर सकते हैं, वहाँ पर आपको 3 मंथ के लिए दोस्तों ये आपका जो कोर्स होता है, ये होता है सीसीसी का 3 मंथ का कोर्स। पर यहाँ पर आप दोस्तों, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप तब यहाँ पर जाके कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी भी जानकारी है कंप्यूटर की तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं दोस्तों। इसमें जो खर्चा आता है वो मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको कोचिंग वो जो संस्थान होते हैं वो कराते हैं, उनके अनुसार होता है 2500 से लगभग आपके 5000 तक इसमें खर्चा आ जाता है। और इसके अलावा एग्ज़ाम फीस जो रहती है आपकी, वो रहती है 590। तो ये एग्ज़ाम फीस होती है। अब जो दूसरा तरीका दोस्तों, इसमें आपको जो ये 2500 से 5000 तक है, ये आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं देने, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। यह है दूसरा ऑनलाइन तरीका। इसके लिए आपको
कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्म भरना है। जिस फॉर्म की फीस है 590 है, फॉर्म की फीस है आपकी 590 है, और बाकी आपको कुछ नहीं देना दोस्तों। बस आपको सिलेबस क्या है वो भी बताऊंगा, और बुक से भी आप पढ़ सकते हैं, और क्वेश्चन किस तरह के आएंगे वो भी बताऊंगा, अभी जो आपकी ग्रेड है वो भी बताऊंगा। तो इसमें दोस्तों अगर आपको थोड़ी भी अगर जानकारी है या आप थोड़े भी कंप्यूटर के बारे में जानते हैं तो इस एग्ज़ाम को आप पास कर सकते हैं। तो ये इसमें आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने नहीं पड़ते, एग्ज़ाम फीस ही देनी होती है। तो आप कोई भी इनमें से आप कर सकते हैं जो आपको सही लगे। और अब बात करते हैं दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम होता है सीसीसी ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होता है। तो ये एग्ज़ाम जो होता है दोस्तों 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसमें बात करें तो 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो एमसीक्यू टाइप होते हैं, और 50 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं दोस्तों ये पूछे जाते हैं ट्रू फॉल्स वाले। ठीक है, ट्रू फॉल्स, सही या गलत, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों लैंग्वेज में होता है, हिंदी और इंग्लिश, आप जो चाहें दे सकते हैं। तो इसको पास करने के लिए दोस्तों आपको इस एग्ज़ाम को अगर पास करना तो आपके 50 नंबर आपको लाने बहुत ज़रूरी हैं, वरना दोस्तों आप फेल हो जाएंगे। तो 50 नंबर लाना आपके लिए ज़रूरी है। और इसमें नंबर किस तरह से मिलते हैं, ग्रेड होती है दोस्तों। अगर आप 50 से 54 के बीच में लाते हैं तो आपको डी ग्रेड दिया जाएगा। अगर आप 55 से अगर आप 64 के बीच में लाते हैं ना, अगर 64 के बीच में लाते हैं तो आपको सी ग्रेड दिया जाएगा। 65 से अगर आप 74 नहीं 74 के बीच में लाते हैं तो आपको बी ग्रेड दिया जाएगा। इसके अलावा 75 से अगर आप 84 के बीच में लाते हैं तो आपको ए ग्रेड दिया जाएगा। अगर आप 85 से प्लस लाते हैं दोस्तों आपको तो एस ग्रेड दिया जाएगा। तो ये दोस्तों ये है इसमें पास होने की तरीका। उसके बाद अब बात करते हैं कि इसका रिजल्ट कब आता है। तो अगर आप एग्ज़ाम दे देंगे तो उसके लगभग 1-1.5 महीने बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट जो डाउनलोड करना होता है। तो अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल होते दोस्तों तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊंगा। तो सीसीसी सिलेबस में दोस्तों बात करते हैं, आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट, ये आपको पढ़ना है। बेसिक फाइनेंस टर्म दोस्तों, अगर आप डिमांड करेंगे कि अगर आप कहेंगे कि इसके पेपर के बारे में कुछ पेपर भी अगर कराने होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको करा दूंगा। इसके अलावा दोस्तों आप बुक ले सकते हैं मार्केट से, एक पतली बुक आती है, ज़्यादा मोटी भी नहीं आती, तो आप उसे ले सकते हैं। सीसीसी की बुक आती है तो उसे आप पढ़ेंगे तो तब भी आपका एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट। तो ये अगर आप पास कर लेंगे तो आपको तब मिलेगा। सीसीसी का कोर्स करने पर आपको मान्यता प्राप्त जो ये NIELIT से आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो आपके कंप्यूटर में डिप्लोमा कोर्स का प्रमाण होता है। तो ये है दोस्तों आज की जानकारी। सीसीसी आप जरूर करें दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी प्राइवेट जॉब की भी अगर सोच रहे हैं तो आप तब भी इसको कर सकते हैं, वहाँ भी मांगा जाता है। और गवर्नमेंट जॉब वाले तो ज़रूर कर लें, आपके एग्ज़ाम DPDO जो भी अन्य एग्ज़ाम है वहाँ भी ज़रूर मांगा जाता है। तो ये थी आज की जानकारी, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।